आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। चीतेगांव इलाके में आज से 2 रोजा जिले इज्तिमा का हुआ आगाज। हजारों की तादाद में पहुंचे बंदगाने तौहीद। 12 दिसंबर बरोज इतवार बाद मगरिब की जाएगी खुसूसी दुआ। आनजहानी अजीम रहनुमाओं के खिलाफ रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान से अवाम सख्त नाराज। जगह जगह किए जा रहे हैं मजम्मती मुजाहरे। मुतनाज़ा बयान देने वाले वजीर के खिलाफ एट्रॉसिटी केस दर्ज करने से मुतालिक सिटी चौक पुलिस स्टेशन में अर्जी दाखिल। गौताला के जंगलात में जल्द कायम किया जाएगा सफारी पार्क। जायजा मीटिंग के बाद शोबे जंगलात के चीफ सेक्रेटरी ने किया ऐलान। मुतालिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। और म्यूनिसिपल स्कूलों में तालीमी निसाब के अलावा स्कूल तब्दीली मंसूबे के तहत जारी है मुख्तलिफ सरगर्मियाँ। असातिज़ा को सिखाए गए योगा के गुर। खबरें तफसील से। औरंगाबाद का 2 रोजा जिले इज्तिमा आज से चीतेगांव इलाके में शुरू हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में बंदगाने तौहीद शरीक हो रहे हैं। इस इज्तिमा की तैयारियां गुज़िश्ता 1 माह से जारी थी और बंदगाने तौहीद के शब-ओ-रोज मेहनत और कोशिशों के बाद चीतेगांव इलाके में एक कुशादा व वसी पंडाल डाला गया, जिसमें 1 लाख से करीब बंदगाने तौहीद के बैठने उठने की गुंजाइश है। गुज़िश्ता रोज नमाज जुमा से कबल शहर व अतराफ से हजारों बंदगाने तौहीद इज्तिमा गाह पहुंचे और नमाज जुमा अदा की। बाद नमाज मगरिब मौलाना मुबीन पूनावाले का बयान हुआ। इस 2 रोजा इज्तिमा में उमूमी इजलास के अलावा उलमाए कराम, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और वकला व दीगर मुअज़्ज़िज़ शहरियान के लिए भी खुसूसी इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं, जहाँ मौजूदा हालात के एतबार से उनकी जिम्मेदारियों पर बात की जा रही है। आज बाद नमाज मगरिब खुसूसी इजलास होगा, जिसमें उलमाए कराम कुरान व अहादीस की रोशनी में हाज़रीन की रहनुमाई करेंगे। 11 दिसंबर बरोज़ इतवार सुबह को दर्स और तश्कील के काम के मुकम्मल किए जाएंगे। बाद नमाज असर इज्तिमाई उक़ूद का भी एहतमाम किया गया है और बाद नमाज मगरिब उलमाए कराम के बयानात के बाद दुआ होगी। इस इज्तिमा के लिए दीगर हमवतन भाइयों ने भी अपनी ज़मीनें फराहम की हैं। इज्तिमा गाह में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की गई हैं। ताम गाहों में 30 रुपये में पेट भर खाने का भी इंतज़ाम है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद हज़ारों की तादाद में बंदगाने तौहीद इज्तिमा गाह पहुँचे हैं, लिहाजा वज़ू के लिए गर्म पानी का भी इंतज़ाम किया गया। पार्किंग के लिए अलहदा से नज़म है। बंदगाने तौहीद की रहनुमाई के लिए जगह जगह वॉलंटियर्स तैनात हैं। इसके अलावा सिख बिरादरी और दीगर हमवतन भाइयों ने न सिर्फ वज़ू व दीगर ज़रूरतों के लिए लगने वाले पानी की फराहमी का इंतज़ाम किया है, बल्कि जगह जगह लंगर लगाकर मुफ्त खाना भी फराहम कर रहे हैं। इज्तिमा पे जाने वाले जो साथी हैं, यहाँ से जाते हैं, उनके लिए लंगर लगाया है जाबी जंक्शन की तरफ। वैसे ही लोग जाते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनको भूख प्यास लगती है। हमने रास्ते में देखा लोग ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो हमने सोचा हमारी तरफ से भी लंगर होना चाहिए। मैं जसप्रीत बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम लोग जो है तो आज ये जिले का इज्तिमा है। इस इज्तिमा हमारे यहाँ खुल्लाबाद शरीफ से जो है तो यहाँ जमातें आई हुई है। तकरीबन 15 से 20 जमात यहाँ से दिल्ली वगैरह जाने वाली है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में जाने वाली है। और ये इज्तिमा तकरीबन 3 साल के बाद हो रहा, क्योंकि कोविड की वजह से इज्तिमा 3 साल से हुआ नहीं था। इस बार ये इज्तिमा हो रहा है। इंशाअल्लाह ये वो इज्तिमा कामयाब रहेगा। औरंगाबाद का आज तबलीगी इज्तिमा आज शुरू हुआ है और ये इज्तिमा कई सालों से चला आ रहा है। ये औरंगाबाद की रिवायतों का एक हिस्सा बन चुका है और आप देख रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से इज्तिमा चल रहे हैं। परभनी का हुआ है, अभी जालना का भी शुरू है, साथ ही साथ औरंगाबाद का भी इज्तिमा चालू है। आप अगर इज्तिमात को देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर मुसलमान जो है तो तशरीफ़ ला रहे हैं। वो अलग अलग मजहबों से भी लोग यहाँ हैं। आपको दलित भाई मिल जाएगा, आपको हिंदू भाई मिल जाएगा और मुसलमान के अंदर आपको अलग अलग मसलक के लोग यहाँ मिल जाएंगे। तो तबलीगी इज्तिमा बदलाव के लिए है। तबलीगी इज्तिमा बदलाव की दावत देता है कि जो लोग अलग अलग कामों के अंदर मुबतला है, वो लोग तबलीगी इज्तिमा में आकर जो है तो अच्छे कामों की तरफ
चल पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि तबलीगी इज्तिमा जो है तो नशा मुक्ति का बेहतरीन काम करता है। तबलीगी इज्तिमा जो है तो माशरे को सुधारने का काम करता है। ये समाज सुधार के लिए काम है। अगर आप इस यहाँ का माहौल देखेंगे तो यहाँ पर दवाखाने की सुविधाएं हैं, यहाँ पर जो है तो पानी की सुविधाएं, यहाँ पर खाने की सुविधाएं हैं, यहाँ पर लोगों के लिए अलग अलग इंतजामात किए गए हैं। इंतजामात के लेवल पर आज का ये इज्तिमा तमाम इज्तिमात को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की अर्जी सिटी चौक पुलिस स्टेशन में दाखिल की गई है। वजीर मौसूफ ने पैठन के एक इजलास में महात्मा फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और करमवीर भाऊराव पाटिल जैसे अजीम आजहानी रहनुमाओं की शान में गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उन रहनुमाओं की तौहीन की है, जिसके सबब मजमूई तौर पर बहुजन समाज के जज्बात को ठेस पहुंची है। इसी के बरबिना ये शिकायत अर्जी दाखिल करते हुए चंद्रकांत पाटिल के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए। इस तरह का मुतालबा दरखास्त कुनिंदगान ने किया है। अर्जी गुजारों का कहना है कि पिछले कुछ अरसे से भाजपाई और सरकार में शामिल वज़रा व जिम्मेदारान और लीडरान महाराष्ट्र के अजीम रहनुमाओं की तौहीन करते हुए काबिल एतराज़ बयानबाजियां कर रहे हैं और जानबूझकर इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करके समाज में खलिश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दरखास्तदही और नुमाइंदगी के बावजूद रियासती हुकूमत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही है, जो दस्तूर हिंद की खिलाफ वर्जी है। इसलिए चंद्रकांत पाटिल वो उन जैसे बदज़बान वज़रा पर नुकेल कसने के लिए उन पर एट्रोसिटी के तहत मामले दर्ज करने का मुतालबा इस अर्जी के जरिए किया गया है। नीज़ उन्हें फौरी वजारत के ओहदे से बरतरफ करने और रियासत भर उनके चलने फिरने पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा भी किया गया है। इस मौके पर गौतम खरात, संजय जगताप, कड़ू बागोली, किशोर गढ़कर, नंदू बनकर, सचिन नौगिरे, राजू थोरात, राहुल बोडे और दीगर कसीर तादाद कारकुनान और शहरियान मौजूद थे। अनजानी अजीम रहनुमाओं से मुताल्लिक़ रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान की मजम्मत में कांग्रेस पार्टी की जानिब से भी जोरदार एहतजाज किया गया। नाजरीन, जिस वक्त रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल का ये बयान मंजर आम पर आया था, उसी वक्त हमने अंदेशे का इजहार किया था कि एक बार फिर महाराष्ट्र में हंगामा आराई शुरू होने के इम्कान हैं और फिर मुख्तलिफ सियासी जमातों व समाजी तंजीमों की जानिब से उनके इस बयान की मजम्मत में मुजाहरे शुरू हो गए। कांग्रेस पार्टी के शहर सदर यूसुफ शेख की रहनुमाई में पार्टी वर्कर्स ने शहर में जोरदार एहतजाज किया और चंद्रकांत पाटिल के मुतनाज़े बयान की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए उनसे अवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया और जमकर नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन में शेख यूसुफ के अलावा डॉक्टर पवन डोंगरे, अनीस पटेल, डॉक्टर अरुण शिरसाट, महेंद्र मंडवाल, सागर नागरे, रवि लोखंडे, कैसर बाबा, अब्दुल सलीम, दीपाली मिसाल, मंजूताई लोखंडे और कांग्रेस पार्टी के तमाम सेल के ओहदेदारान वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे, जिन्हें क्रांति चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तालुका गंगापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर एनसीपी की जानिब से भी जोरदार मुजाहरा किया गया और मुतनाज़ा बयान देने वाले चंद्रकांत पाटिल की फर्जी तस्वीर पर जूते बरसाए गए। ताल्लुका पैठन में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले से मुताल्लिक एक बेहुदा सा बयान दिया था, जिसके सबब अवाम में सख्त बेचैनी फैल गई है और हर जानिब से चंद्रकांत पाटिल की मजम्मत की जा रही है। रियासती वजीर के इस बयान की रहनुमाई की मजम्मत में तालुका गंगापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर एनसीपी के वर्कर्स ने जोरदार एहतजाज किया और पाटिल की फर्जी शबीह पर जूते बरसाए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन में वाल्मीकि शिरसाट, एनसीपी के तालुका सदर अहमद पटेल, संजय जाधव, विजय वरकड़, अनीस बाबा कुरैशी, बाबा अभिहुसने, विश्वजीत चौहान और एनसीपी वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। गौताला के जंगलात में जल्द ही सफारी पार्क कायम किया जाएगा। ये ऐलान रियासत महाराष्ट्र के शोबे जंगलात के चीफ सेक्रेटरी ने किया। इस जायजा इजलास में मराठवाड़ा के शोबे जंगलात की कारकर्दगी की तफसीली मालूमात चीफ ऑफिसर बराए तहफ़्फ़ुज़ जंगलात सत्यजीत गुजर ने रियासती चीफ सेक्रेटरी वेणु गोपाल रेड्डी को दी। रेड्डी ने मराठवाड़ा में जंगलात के फरोग और जरूरत को महसूस करते हुए खास तौर पर कलमकारी और शजरकारी के काम नरेगा के तहत किए जाने की हिदायत दी। उन्होंने जंगलाती हैवानात के बका, तहफ़्फ़ुज़ और उनके इलाज मुआलजे के लिए एक आज़ादाना मंसूबा बनाए जाने की भी मालूमात दी। इसी तरह कन्नड़ के धूलिया शोलापुर हाईवे पर
और ट्रिम घाट को जल्द अज जल्द चौपदरी करने से मुताल्लिक कौमी महामार्ग प्राधिकरण के अफसरान को जंगलात के कवानीन के मुताबिक सरगर्मियां मुकम्मल करने की हिदायत दी। वन संरक्षक सूर्यकांत माकवार ने भी इलाकाई सतह पर काम में आ रही दुश्वारियां दूर करने से मुताल्लिका तजावीज़ पेश की और जंगलाती इलाकों से हटाए गए नाजायज कब्ज़ाजात की उन्हें मालूमात दी। नीज़ सेक्रेटरी से दरख्वास्त की कि उन्हें ज़रूरत के मुताबिक अफरादी क़ुव्वत भी फराहम की जाए। इस जायजा इजलास में सत्यजीत गुजर, सूर्यकांत माकवार, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कीर्ति जमदाड़े, प्रशांत वरोड़े, राजेंद्र नाले, इको बटालियन के कर्नल खान व दीगर अफसरान मौजूद थे। म्यूनिसिपल स्कूलों में निसाबी तालीम के अलावा तालीम तब्दीली मंसूबे के तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी हैं। इसी ज़िमन में म्यूनिसिपल असातिज़ा को योगा की तरबियत दी गई। इन सरगर्मियों को बरूएकार लाने के लिए स्कूल के असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जा रही है। म्यूनिसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की रहनुमाई में और उन्हीं के अहकाम पर तलबा को तालीमी सतह से हटकर दीगर तमाम मैदानों में भी अहलियत अता करने के मकसद से म्यूनिसिपल शोबे तालीम और असूदे फाउंडेशन के इश्तराक से शाला परिवर्तन योजना चलाई जा रही है, जिसमें निपुण भारत अभियान के तहत स्कूल में मुख्तलिफ माहाना सरगर्मियाँ मनाई जाएंगी। इसमें शनिचर के दिन हर स्कूल में यौमे मुतालिया रखा गया है। अलावा अज़ीम तलबा तमाम फ़नून और हुनरमंदियों के मैदान में भी दिलचस्पी वो अहलियत पा सकें और इस मकसद से हर शनिचर आनंदी शनिचर करार पा सके। इसके लिए कई सरगर्मियों, सलाहियत व अहलियत, खेलकूद, हुनरमंदी, काम के तजुर्बे, योगा, कवायद, मैदानी खेल जैसे इवेंट लिए जाएंगे। प्राइमरी स्कूलों में बाल संसद कायम की जा रही है ताकि तलबा में सियासी शऊर और सूझबूझ व जानकारी का माहौल भी बन सके। इसी तरह जिंदगी के सफ़र में दरपेश मसाइल व सेहत से मुताल्लिक बेदारी पैदा करना भी इस तब्दीली मंसूबे के हिस्से हैं। इन नई सरगर्मियों व तहरीक में डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़, म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर संजीव सोनार ने मुताल्लिका स्कूल को विजिट की, जायजा लिया और असातिज़ा को मुअस्सर हिदायत भी दी हैं। गुज़िश्ता सहपहर से शहर का दर्ज हरारत कम होने लगा और देखते ही देखते रास्तों पर सन्नाटा छा गया, मगर वो लोग जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए घरों से बाहर रहने पर मजबूर हैं, सर्दी के एहसास को कम करने के लिए आग जलाते दिखाई दिए। नाजरीन, यूं तो सर्दी का मौसम जारी है और नवंबर का महीना गुलाबी जाड़ों के लिए मशहूर है, यानी इस महीने में सर्दी अपने शबाब पर होती है। मगर नवंबर का पूरा महीना गुजर गया लेकिन सर्दी नहीं पड़ी। इसके बरक्स गुज़िश्ता कुछ दिनों से मतला अबरालूद रहा है और सर्दी के बजाय गर्मी होने लगी। मगर गुज़िश्ता सहपहर से ही सर्द हवाओं के झोंके चलने लगे और शाम होते होते शहर ठिठरने लगा। बाजारों में सन्नाटा छा गया और लोग घरों में कैद होकर रह गए। जो लोग अपने अहम कामों से बाहर आने पर मजबूर थे वो भी गर्म मलबूसात पहनकर घर से बाहर निकल रहे थे, लेकिन वो लोग जो अपने पेट की आग बुझाने के लिए मौसम की परवाह किए बगैर अपने रोजगार की तलाश में घरों से बाहर थे, वो खुद को सर्दी से महफूज रखने के लिए आग जलाने लगे और अलाव बनाकर उसमें जलाई गई आग से खुद को गर्म करने की कोशिश करते दिखाई दिए। जिला नांदेड़ के वाहेगांव में किए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में बड़े पैमाने पर बदनुवानियाँ हुई हैं, ये इल्ज़ाम गाँव वालों ने लगाया और इस मामले की इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए बीडीओ को एक मेमोरेंडम पेश किया। इस सिलसिले में गांव वालों ने बीडीओ को मकतूब पेश किया और कहा है कि तालुका नांदेड़ के वाहेगांव के मेन रोड से बेट साउंगी के जानिब जाने वाले रास्ते की मंजूरी होते हुए भी ये काम शुरू ही नहीं किया गया, जबकि सरपंच, ग्राम सेवक और रोजगार सेवक ने आपसी साजबाज करके काम न करते हुए भी काम बता दिया और खर्च की रकम उठा ली। गाँव वालों ने मुतालबा किया है कि इस काम और बदउनवानी की गहराई से जांच करवाई जाए और खातियों व बदउनवान अनासिर पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये मेमोरेंडम यहाँ ज्ञानेश्वर सोनटक्के की जानिब से बीडीओ को दिया गया है। गावामध्ये पांधन रस्ता आतापर्यंत एकही झालेला नाही आणि पांधन रस्ता झालाय म्हणून पांधन रस्त्यावर एक बिल उचललेलं आहे। 3-3.5 लाखाचे एक अंदाजा बिल उचललेलं आहे। मास्टर भरलेले आहेत, मास्टर उचललेले आहेत लेबरच्या नावानं। काय म्हणलं तुमचं प्रशासनाकडून काय मागणी? प्रशासनाने चौकशी करावं। रस्ता अजून कुठे गावात झालेला नाही, तयार केलेला नाही, मुरुम टाकला नाही, नाल्या खोदल्या नाहीत। तर या प्रशासनाने याची सखोल चौकशी करून जे बिल हडप करणारे कर्मचारी आहेत त्याच्यावर सखोल कारवाई करावं त्यांनी।
शहर का नया डेवलपमेंट प्लान बनाने के लिए नामजद डीपी यूनिट के चीफ मोहम्मद रजा खान का आनन फानन मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि पुराने डीपी प्लान की मदद से एग्जिस्टिंग मैप तैयार करके शहर के लिए नया डेवलपमेंट प्लान बनाने की गर्ज से रियासती हुकूमत ने कुछ माह कबल स्टेट टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद रजा खान की क़ियादत में डीपी यूनिट कायम किया था और रजा खान की रहनुमाई में इस यूनिट में शामिल टाउन प्लानिंग अफसरान नया डीपी प्लान बनाने का काम जंगी पैमाने पर कर रहे थे। गो के साबिक म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे और मौजूदा कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी को उनसे शिकायत थी कि काम सुस्त रवि से जारी है, मगर मोहम्मद रजा खान का कहना था कि मार्च 2025 तक ये प्लान तैयार करने के लिए हुकूमत ने मियाद मुकर्रर की है और उसकी मुनासिबत से काम जारी है। उनका ये भी दावा था कि मुकर्ररा मियाद से बहुत पहले डीपी प्लान तैयार कर लिया जाएगा, मगर चूँकि गुज़िश्ता में म्यूनसिपल इंतज़ामिया को जो मालूमात फराहम की जाती रही थी वो सेग़े राज में नहीं रखी जा सकी थी और क़ानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने से कबल ही डीपी प्लान लीक हो गया था, लिहाजा इंतहाई राजदारी के साथ ये काम किया जा रहा है। मगर ये काम मुकम्मल होने से कबल ही गुज़िश्ता शाम रियासती हुकूमत ने रजा खान का तबादला मुंबई के मैत्री कक्ष लघु उद्योग विकास महामंडल के डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर कर दिया है और उनके ट्रांसफ़र आर्डर जुमा 9 दिसंबर की शाम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक्रेटरी विजय चौधरी ने जारी किए और रजा खान को हिदायत दी गई कि वो फौरी तौर पर अपने नए ओहदे का चार्ज हासिल कर लें। मारूफ फिल्मी अदाकारा वैशाली दाभाड़े ने तालुका फुलमरी के पाल के एक स्कूल में विजिट दी और स्कूली तलबा के साथ खुशगवार माहौल में बातचीत की। आया रहे के पर्दे सीमी की अदाकारा वैशाली दाभाड़े का ताल्लुक भोकरदन के मज़ाफ़ात हसनाबाद के एक छोटे से दरमियानी कबीले से है। वैशाली की स्कूली तालीम भी इसी गांव के न्यू हाई स्कूल से हुई। वैशाली के इन दिनों उस्ताद रहे वाग सर आजकल पाल के न्यू हाई स्कूल पर बरसरे खिदमत हैं। अपनी एक तालिबा तालीम के बाद अपनी ज़ाती मेहनत और काबिलियत के बल पर एक फिल्मी अदाकारा बन गई तो वाग सर ने पाल के स्कूली तलबा को हौसला व तरगीब हासिल हो, इस मकसद से वैशाली दाभाड़े को अपने स्कूल आने की दावत दी और अपने उस्ताद की दावत पर अदाकारा भी पाल पहुंच गई और वहां के तलबा की बेहतरीन रहनुमाई की और इंतहाई खुशगवार माहौल में अपने कामयाबी के सफ़र से तलबा को रोशनास करवाया और उन्हें हौसला दिया। इस मौके पर स्कूल की जानिब से सदर मुदर्रिस भागवत, स्कूली समिति के सदर चंद्रशेखर जादव ने गुलपेशी के ज़रिए वैशाली का इस्तकबाल किया। वैशाली ने खुश दिली से तलबा के साथ फ़ोटो सेशन भी किया तो कुछ ने सेल्फी भी ली। आया रहे कि वैशाली ने कई फिल्मों व टीवी सीरियलों में काम किया है जिनमें सिंघम रिटर्न, हलाला और 31 अक्टूबर मारूफ फिल्में हैं। कारण त्यांना असं वाटतं की आपले विद्यार्थी किंवा आपले मुलं चांगले शिकले पाहिजेत, एका चांगल्या पदावरती गेले पाहिजेत आणि माझ्यासारखे परत तुमच्या समोर त्यांना मांडता गेलं पाहिजे माझ्या याच्यानी। तसं तुम्हाला सुद्धा कुठेतरी जाऊन तुमच्या शिक्षकांचं, तुमच्या फॅमिलीचं नाव मोठं करायचंय ना की तुम्ही मुली खूप जास्ती स्ट्रॉंग असतात माहितीये का। मुलींना आपण म्हणतो की कमजोर आहेत मुली, की मुली काही नाही करू शकत, सगळ्या काही सुविधा मुलांना दिल्या जातात, पण तसं काही नसतात। आपले आई वडील आपल्या गोष्टींसाठी आपल्याला जपण्यासाठी ते घाबरत असतात। आपल्या लेकरांचं मुलगा असेल किंवा मुलगी असेल त्यांना असं वाटतं की आपल्या लेकराचं पाऊल किंवा आपले लेकरू कुठेच वाया नाही गेलं पाहिजे। बिल्किन के देही अस्पताल में मुफ्त फिजियोथेरेपी कैंप रखा गया जिसमें मुख्तलिफ मसाइल से 2040 अफराद ने इस्तेफादा किया। इस कैंप का एहतमाम एमजीएम फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन और फिटनेस सेंटर औरंगाबाद व बिल्किन के देही अस्पताल के इश्तराक से किया गया था। 10 दिसंबर को मुनक़िदा इस कैंप में जोड़ों के दर्द, खिंचाव, नसों के खिंचाव और सर्जरी के बाद की वर्जिश, गर्दन कमर के दर्द और जोड़ों की पैबंदकारी, एड़ी के दर्द, घुटनों के दर्द, एल्बो, फोजोन शोल्डर, ख़वातीन के दौरान हमल की बीमारियों और वज़े हमल के बाद की मुताल्लिक़ा बीमारियों की जानकारी व इलाज और वर्जिश और मुख्तलिफ कई इस नोयत के अमराज की तशख़ीस व जाँच और इलाज किए गए। कैंप से 40 ज़रूरतमंदों ने इस्तिफ़ादा किया
जबकि कैंप में MGM के डॉक्टर शरद बाबू और डॉक्टर प्रेरणा दलवी की रहनुमाई में डॉक्टर वानी, डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर अपूर्वा देवलानकर, राखी जाजू, अनधा कदम, शामली चोपड़े, श्रेष्ठी ब्रह्मवाल, रूपा झंवर, आदित्य भगत व दीगर ने अपनी खिदमत दी और कैंप को कामयाब बनाया। MGM इन्स्टिट्यूट ऑफ फिजिओथेरपी आणि ग्रामीण रुग्णालय बिडकीन यांच्या संयुक्त विद्यमाने इथे एक फ्री फिजिओथेरपी कॅम्प आज ऑर्गनाईज करण्यात आला। त्या ठिकाणी आम्ही बॅक पेन, नेक पेन, गुडघेदुखी, नंतर मानदुखी अशा 40 ते 45 पेशंट्सला फिजिओथेरपीचे महत्त्व आणि एक्सरसाइजेस शिकवल्या। त्यासाठी येथील मेडिकल सुप्रिटेंडंट डॉक्टर गोरे सर आणि देवळानकर सर यांनी आम्हाला सहकार्य केले, त्याबद्दल धन्यवाद। थँक्यू। क्राइम ब्रांच अमले ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 लाख रुपये मालियत का ममनुआ नायलॉन मांझा जब्त किया और ताजिर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस जराये के मुताबिक क्राइम ब्रांच पुलिस को खुफिया जराये से इत्तला मिली थी कि कदीम मोंढा इलाके में लाखों रुपये मालियत का ममनुआ नायलॉन मांझा फरोख्त के लिए लाया गया है। इस खबर की तस्दीक हो जाने के बाद पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, DCP अपर्णा गीते और ACP विशाल ढोमे की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अविनाश अघाव, काशीनाथ मांडुले, रमाकांत पठारे, संजय नंद, संदीप तायडे, अमूल शिंदे, राहुल खरात, सुनील बेलकर और दीगर अमला नवाबपुरा इलाके में बालाजी लॉजिस्टिक पहुंचा और वहां रेड की। क्राइम ब्रांच अमले ने दुकान से नायलॉन मांझे के 22 बॉक्स जिनकी मालियत 8 लाख रुपये बताई जा रही है जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक इन बॉक्सों पर इंडस्ट्रियल यूज लिखा हुआ था, मगर मुलजिमीन ने यह मांझा गैर कानूनी तरीके से फरोख्त के लिए यहाँ लाया था। क्राइम ब्रांच पुलिस ने सिंधी कॉलोनी के साकिन बालाजी लॉजिस्टिक के मालिक मनोहर लाल लोचवानी, मैनेजर मुश्ताक खान मूसा खान और बिरजू भाई नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ जिंसी पुलिस स्टेशन में एनवायरनमेंट सेफ्टी एक्ट 1986 की दफा 5 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। API मगरे इस मामले की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। चीतेगांव इलाके में आज से 2 रोजा जिले इज्तिमा का हुआ आगाज। हजारों की तादाद में पहुंचे बंदगाने तौहीद। 12 दिसंबर बरोज इतवार बाद मगरिब की जाएगी खुसूसी दुआ। अनजहानी अजीम रहनुमाओं के खिलाफ रियासती वजीर चंद्रकांत पाटिल की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान से अवाम सख्त नाराज। जगह जगह किए जा रहे हैं मजम्मती मुजाहरे। मुतनाज़ा बयान देने वाले वजीर के खिलाफ एट्रॉसिटी केस दर्ज करने से मुतालिक सिटी चौक पुलिस स्टेशन में अर्जी दाखिल। गौताला के जंगलात में जल्द कायम किया जाएगा सफारी पार्क। जायजा मीटिंग के बाद शोबे जंगलात के चीफ सेक्रेटरी ने किया ऐलान। मुतालिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। और म्यूनिसिपल स्कूलों में तालीमी निसाब के अलावा स्कूल तब्दीली मंसूबे के तहत जारी है मुख्तलिफ सरगर्मियाँ। असातिज़ा को सिखाए गए योगा के गुर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।